Good afternoon to everyone. Myself Amir Maqbool from GHS Gambhir Brahmana Rajori. Today our topic is on time management and its important. This is for sector IT ITES for level 2 students. So let's start. हमारे कंटेंट क्या रहने वाले हैं, आज हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, स्टेप्स फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स की वजह से हम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट बना सकते हैं, और फिर उन पे कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसकी मदद से हम प्रैक्टिस करें अगर उन टिप्स के ऊपर, तो हमारा एक इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है। तो ये आज के हमारे कंटेंट रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड the hours of your day well and do all that you want to do। ये कह रहा है कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी खासियत होती है कि जिसकी मदद से हम प्लान करते हैं और उस प्लान को फिर कंट्रोल करते हैं कि किस तरीके से हमने अपने पूरे दिन के काम को पूरे दिन के वक्त को किस तरीके से गुजारना है, कौन कौन से काम हमने करने हैं, कितना टाइम किस काम को हमने देना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। कि हम अपने एक तो पहले प्लान बनाएं कि दिन को किस तरीके से हमने टाइम जो है वो स्पेंड करना है और फिर किन कामों पे जो है स्पेंड करना है, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। और फॉर एग्जांपल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल would be when you decide to finish your homework immediately after school so you have to time to watch TV in the evening। ये कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल ये हो गया कि जैसे ही आप स्कूल से वापस आए तो आपने जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। जब आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो आपको एक टाइम मिल गया कि मैं रात को अब टीवी भी देख सकती हूँ, मैं टीवी भी देख सकता हूँ, मैं बाकी वाले काम भी कर सकता हूँ, और सारे के सारे काम अलग से भी जो स्टडी के अलावा है वो भी काम कर सकता हूँ। तो ये हो गया कि अच्छे से मैंने अपने टाइम को मैनेज कर लिया। ये एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट की एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक एग्जांपल जो है वो टाइम मैनेजमेंट की है और एक जो है वो नॉन एग्जांपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। एक में अच्छे से टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से एक लड़की ने बनाया है, और दूसरी जो एग्जांपल है उसमें उस लड़की ने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, जिस वजह से उसको परेशानियां आती हैं। जैसे कि एक लड़की है सुमेरा, इज़ ऑलवेज पंक्चुअल एट स्कूल। सुमेरा जो है वो टाइम पे स्कूल जाती है। शी हैज़ अ रेगुलर शेड्यूल दैट शी फॉलोज़ एवरी डे। और उसका एक रेगुलर प्लान है जो हर रोज़ फॉलो करती है। उससे क्या होता है, शी प्लान फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस, जिस वजह से वो पढ़ाई में भी अपना टाइम दे सकती है, और उसके अलावा वो जो खेलना चाहती है, प्ले मतलब को काम के अलावा को काम पढ़ाई के अलावा जो काम करना चाहती है वो भी कर सकती है, और खेल भी सकती है और पढ़ाई भी कर सकती है। ये हो गया एक अच्छे से उसने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से प्लान किया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, निशा जो है यूजली अराइव लेट टू वर्क। निशा जो है वो काम पे लेट जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो शी डज़ नॉट सबमिट हर असाइनमेंट ऑन टाइम, और जो असाइनमेंट उसको मिलती हैं वो टाइम पे वो सबमिट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से शी समटाइम्स गेट कैरीड अवे इन सर्टन एक्टिविटीज़ एंड फॉरगेट द मेन टास्क इन हैंड। और उसकी वजह से ये होता है कि कभी कभी वो क्या करती है कि सर्टन एक्टिविटीज़ जो उसको करनी होती हैं वो कर नहीं सकती है, और जो मेन काम होता है वो भी उसके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि उसने अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं किया हुआ। उसने अच्छे से टाइम को किस तरीके से मैंने टाइम को लेके चलना है उसके बारे में उसने नहीं सोचा, तो इस वजह से उसको ये प्रॉब्लम से डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं। तो हमने भी अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, देखो टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल। अगर हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट एक थिंकिंग स्किल होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और फिर उसको करते हैं। उससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट एक थिंकिंग स्किल है, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। कंप्लीट टाइम
कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, सबसे पहले जो भी काम हमें मिलेंगे वो हम टाइम पे कर लेंगे। अगर हमने पहले से प्लान बनाया होगा कि हमने ये टाइम इस तरीके से स्पेंड करना है, तो हम सारे के सारे काम अपने टाइम पे ख़त्म कर लेंगे। मेक ए डेली टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल बनाया होगा, पढ़ाई के लिए अलग से, खेलने के लिए अलग से, घूमने के लिए अलग से, तो हम अच्छे से उस टाइम को अगर फॉलो करेंगे टाइम टेबल को, तो टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मेक ए गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग, और हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कितना टाइम हमें किस काम में लगने वाला है। और उसके अलावा सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, और जो भी हमें होमवर्क मिलेगा या फिर असाइनमेंट मिलेगी तो वो अच्छे से हम कंप्लीट कर सकते हैं टाइम पे, क्योंकि हमने अपने टाइम को मैनेज किया हुआ है। हमने टाइम जो है वो होमवर्क को भी देना है, हमने टाइम जो है वो खेलने को भी देना है, हमने असाइनमेंट को भी देना है, तो सारे काम जो है वो टाइम पे हो जाएंगे। नो वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, और कोई भी टाइम हमारा जो है वो ज़ाया नहीं होगा दिन को। कोई भी टाइम, अगर हमने टाइम मैनेज किया हुआ है इतने बजे से इतने बजे तक हमने पढ़ना है, फिर हमने खाना है, फिर हमने सोना है, खेलना है, तो हमारा सारा का सारा टाइम वो मैनेज हो रहा है अच्छे से, तो उससे ये होगा कि वक्त हमारा ज़ाया नहीं होगा। ये इसके इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टेप्स फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं जिससे एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बन सकता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइज, यू ऑर्गेनाइज में क्या आता है, वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करेंगे। ये एक प्लान बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले हमने कोई चीज़ तैयार करनी है, वी मेक ए टाइम टेबल दैट वी फॉलो, और फिर हमने एक टाइम टेबल बनाना है, उसके तहत अपनी एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है। वी कीप आवर सराउंडिंग एंड स्टडी टाइम क्लीन एंड मेस फ्री, और हमने अपना जो जो हमने टाइम टेबल बनाया है या फिर हमारी जो सराउंडिंग है उसको हमने देखना है कि हमारा जो स्टडी का टाइम है और उसके अलावा जो खाने का टाइम है वो आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से चलना चाहिए। ये ना हो कि हम ज़्यादा टाइम स्टडी को दें, खाएं ना, ज़्यादा टाइम खाने को दें, स्टडी ना करें। तो हमने ये सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखनी है, किस तरीके से हमने उस टाइम को फॉलो करना है। ये ऑर्गेनाइज के अंदर आपने ये चीज़ें देखनी है। उसके अलावा होता है प्रायोरिटाइज, कि किस तरीके से कौन से काम को हमने प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट पोजिशन पर रखना है। वी मेक ए टू डू लिस्ट दैट has all our activities and we rank them in order to importance। हमने सबसे पहले अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्लान के तरीके से लिखना है और फिर देखना है उसमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहली पोजीशन किसको रखनी है, पढ़ने को रखनी है, फिर उसके बाद हमने जो है खाने को रखना है, फिर उसके बाद घूमने को रखना है। किस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटीज़ के हिसाब से रखना है, ये हमने सेकंड स्टेप है हमारा। उसके बाद हो गया कंट्रोल, किस तरीके से फिर हमने उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। वी हैव ए कंट्रोल आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम, तो टाइम टेबल तो बना लिया, उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि टाइम टेबल में सबसे पहले किस चीज़ को फॉलो करना है, लेकिन फिर कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज़ को टाइम दें। वी अवॉइड द टाइम वेस्टर लाइक चैटिंग ऑन द फोन, सर्फिंग, गॉसिप साइट्स एक्सेट्रा। और हमने ये भी देखना है कि हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, चैटिंग पे टाइम नहीं वेस्ट करना, फ़ोन पे नहीं लगे रहना, गप्पे नहीं मारनी। इससे ये होगा कि जो हमने टाइम टेबल बनाया उसको हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो अगर हम टाइम ही नहीं देंगे तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं चीज़ आएगी। तो कंट्रोल वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें ट्रैक, वी आइडेंटिफाई ए नोट वेयर वी हैव स्पेंड अवर टाइम, और किस तरीके से फिर हमने उस ट्रैक पे चलना है, जो हमने वो फॉलो किया, वो टाइम टेबल बनाया, उस ट्रैक पे चलना है। चलने के लिए हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और फिर अपना टाइम जो है उस ट्रैक पे देना है। दिस विल हेल्प अस एनालाइज इफ़ वी हैव यूज्ड आवर टाइम इफेक्टिवली और नॉट। इससे ये होगा कि हमें समझ आएगी कि हम अपना टाइम जो है वो अच्छे से उस काम पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये हमारे पास 4 स्टेप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये करेंगे तो हमें एक अच्छा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। ऑर्गेनाइज, उसके अलावा प्रायोरिटीज़, कंट्रोल और ट्रैक, ये चीज़ें। उसके अलावा एक और फिगर में हमने देखा था, वो भी ये कह रहा था कि सबसे पहले अपना गोल बनाओ, उसके पहले माइंडफुल आपने माइंडफुल अपना जो है माइंड उन टास्क पे लगाना है, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट क्या आ रहे हैं, और टाइम बकेट लिस्ट। फिर ये भी देखना है कि कितना कितना टाइम मैं दे रहा हूँ उन कामों पे। तो उसके अलावा आप ये देख सकते हो, ये जो पहले मैंने आपको स्टेप बताया ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी टाइम टेबल आपने बनाया इस तरीके से आपने उसको शुरू करना है। उसके अलावा अगर हम देखें टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव टाइम टेबल, लेकिन हमारे पास कुछ टिप्स होनी चाहिए जिससे हम हर रोज़ अगर प्रैक्टिस करेंगे
तो एक अच्छा टाइम टेबल जो है हमारे काम आने वाला है, एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। जैसे कि हमारे पास अवॉइड डेली और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटीज़ के अवॉइड डिले कि कोई भी काम जो है छूटना नहीं है टाइम टेबल से, और कोई भी काम पोस्टपोन नहीं करना कि नहीं ये जो है ये होमवर्क मैं कल कर लूँगा, ये वाला काम मैं कल कर लूँगा, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है, किसी चीज़ को भी डिले नहीं करना है। जो चीज़ आपने टाइम टेबल में लिख ली वो आपने करनी है। ये अगर आप प्रैक्टिस में रखोगे तो एक अच्छा टाइम टाइम मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, उसके अलावा आप जो घर पे जहाँ पढ़ते हो, उसके अलावा स्कूल पे जहाँ पढ़ते हो, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है कि किस तरीके से मैंने जाके बैठना है, कितने टाइम से स्टार्ट करना है, क्या कुछ करना है, ये आपने अच्छे से देखना है। डेवलप ए नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इंपॉर्टेंट टास्क, और आपने जो है नॉन डिस्टर्बेंस जोन एक बनाना है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आप डिस्टर्ब ना हो जाए अपनी एक्टिविटीज़ करते हुए, जिससे आप अच्छे से अपना काम कर सकोगे। यूज्ड वेस्टिंग टाइम प्रोडक्टिवली, यूज्ड वेटिंग टाइम प्रोडक्टिविटी, ये कह रहे हैं कि यूज़ हमने जो है क्या करना है कि अपने टाइम को अच्छे से जो है यूज़ करना है, उसको ज़ाया नहीं करना है। प्रिपेयर टू डू लिस्ट, कौन कौन से काम करने हैं वो प्रिपेयर करने हैं। प्रायोरिटीज़, किस काम को जो है अहमियत ज़्यादा देनी है। रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटी विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, और यूजलेस एक्टिविटीज़ जैसे हम ज़्यादा टाइम चैटिंग को दे रहे हैं, ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम दे रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं, तो उन यूजलेस एक्टिविटीज़ को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के हम काम वाली चीज़ों पे वो वाला टाइम हम दें, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट जो है अच्छे से वो जो है ऑर्गेनाइज हो सकता है, चल सकता है। तो अच्छे से हमने अपना टाइम जो है मैनेज करना है ताकि हम कोई भी गोल अपना हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।